आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंटोनिम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में डिफरेंट फॉर्म्स में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। आपके एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी एंड बैंकिंग और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर कि रिगार्डलेस ऑफ देयर डाइवर्सिटी all flowers have a uniform function, the reproduction of the species through the production of seed। आपका जो वर्ड डाइवर्सिटी है, आपको इसका एंटोनिम बताना होगा। आपके ऑप्शंस है मेलनकली, इक्विलिब्रियम, एफिनिटी या फिर यूनिफॉर्मिटी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इन सब का मीनिंग देख लेते हैं। डाइवर्सिटी का आपका अर्थ होता है वैरायटी, ओके, यानी विभिन्नता। मेलनकली का मीनिंग होता है डिप्रेशन, जिसे हम लोग अवसाद भी कह सकते हैं। इक्विलिब्रियम का अर्थ होता है बैलेंस्ड, संतुलन। यूनिफॉर्मिटी होता है आपका एक रूपता, यानी विच इज़ नॉट चेंजिंग। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, यूनिफॉर्मिटी, ओके। डाइवर्सिटी होता है आपका विभिन्नता और यूनिफॉर्मिटी होता है एक रूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्ट्रिक्ट। कॉन्स्ट्रिक्ट आपका वर्ड है जिसका आपको एंटोनिम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं स्माइट, चोक, स्ट्रेच या फिर क्रैम्प। कॉन्स्ट्रिक्ट का आपका अर्थ होता है सिकुड़ना या फिर नैरो, ओके। स्माइट का मीनिंग होता है बढ़ जाना, एक्सपेंड। चोक का अर्थ टू मेक समबडी अनेबल टू ब्रीथ, दम घुटना, ओके। क्रैम्प आपका अगला वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अ सडन पेन। इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा स्ट्रेच। कॉन्स्ट्रिक्ट का मीनिंग होता है सिकुड़ना और स्ट्रेच का मीनिंग होता है फैलना या बढ़ना। सो थर्ड आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लैड। ग्लैड का आपका मीनिंग होता है हैप्पी, ओके। आपके ऑप्शंस हैं चियरी, डिलाइटेड, ग्लूमी या फिर जॉयस। चेरी, डिलाइटेड और जॉयस, इन सभी का मीनिंग आपका होता है हैप्पी, ओके, चीयरफुल। बट जो ग्लूमी वर्ड है इसका आपका मीनिंग होता है सैड। सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका वर्ड है एक्सेनरेट, ओके। एक्सेनरेट का आपका एंटोनिम इसमें पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं एग्जेम्प्ट, एब्जॉल्व, एक्विट या फिर एंगेज। सो इसका आपको करेक्ट एंटोनिम बताना है, क्या होगा। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हो तो एक्सेनरेट का मीनिंग होता है आधिकारिक रूप से दोष मुक्त घोषित करना, ओके। इंगेज का आपका अर्थ हो जाता है काम में लगाना। एग्जेम्प्ट आपका होता है फ्री फ्रॉम समथिंग, ओके। और एब्जॉल्व होता है टू फ्री फ्रॉम सिन। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा फोर्थ वाला, इंगेज, ओके। इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का आपको एंटोनिम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं इंसोलेंट, काइंड, ट्रायम्फेंट या फिर पोलाइट। सो आपका इम्प्यूडेंट जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है वेरी रूड, बहुत ही ज़्यादा असिस्ट, ओके। आपके ऑप्शंस दिए गए इंसोलेंट, जिसका मतलब भी आपका रूड होता है। काइंड आपका होता है दयालु। ट्रायम्फेंट का अगर मीनिंग देखें तो होता है ग्रेट हैप्पीनेस शो करना, यानी अत्यधिक खुशी व्यक्त करना। पोलाइट का मीनिंग हो जाएगा नम्र। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा फोर्थ वाला, ओके। पोलाइट आपका इम्प्यूडेंट का एकदम करेक्ट एंटोनिम है। बढ़ते हैं डिसरिगार्ड। आपके ऑप्शंस हैं हिडन, क्यूरियोसिटी, डिमोट या फिर स्प्लिट। सो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। डिसरिगार्ड का आपका मीनिंग होता है एब्सेंस ऑफ केयर या फिर एब्सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, ओके। क्यूरियोसिटी का आपका मीनिंग हो जाएगा जिज्ञासा, ओके, जानने की इच्छा। ऑप्शन नंबर 3 डिमोट का मीनिंग होगा कि टू रिड्यूस टू अ लोअर रैंक, और इसका ऑपोजिट हमें पता है प्रमोट होता है, ओके। स्प्लिट का मीनिंग हो जाएगा ब्रेक इनटू पीसेस। सो आपको बताना है डिसरिगार्ड का कौन सा जो ऑप्शन है वो सही एंटोनिम है। आपका क्यूरियोसिटी एकदम सही हो जाएगा, ओके। सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं हम लोग अगले एंटोनिम की ओर, विच इज़ एब्सेंस, ओके। एब्सेंस के आपको एंटोनिम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं वैनिटी, प्राइवेशन, डर्थ या फिर सरफी।
सो सबसे पहले ऑप्शन की मीनिंग देख लेते हैं। सरफीट का आपका अर्थ होता है अधिकता, ओके। वैनिटी का आपका मीनिंग हो जाएगा एक्सेसिव प्राइड, ओके। डर्थ का आपका मीनिंग हो जाएगा स्कार्सिटी या फिर लैक, ओके। सो जो वर्ड एब्सेंस है इसका आपका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा सरफीट, ओके। फोर्थ ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। इट विल हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन द हीलिंग प्रोसेस। आपको जो वर्ड दिया है डेट्रीमेंटल, इसका ऑपोजिट बताना है। सो इसका अपोजिट आपका ऑप्शन दिए हैं इंसीडियस, नेस्टी, बिनाइन या फिर पेनफुल। सो सबसे पहले हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। डेट्रीमेंटल का मीनिंग होता है नुकसान या फिर क्षति पहुंचाना, ओके। इंसीडियस का मीनिंग हो जाता है कपटी। नेस्टी का आपका अर्थ होता है बहुत खराब। बेनाइन का आपका मीनिंग होता है दयालु। और पेनफुल का मीनिंग होता है हेटफुल, ओके। सो इन सभी में जो करेक्ट आपका एंटोनिम शो कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर 3 बेनाइन, ओके, जिसका अर्थ होता है दयालु। सो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्टीपल आपसे पूछा जाता है मल्टीपल का एंटोनिम बताएं। ये बहुत ही सिंपल है, इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, ओके, सिंगल। क्योंकि जो बाकी 3 ऑप्शन है ये आपके मोर देन वन शो कर रहे हैं। सॉलिटरी, सॉलिटरी का आपका एंटोनिम आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं इंडिफरेंट, लोन, ग्रेगरियस या फिर लोन। तो सॉलिटरी का आपका मीनिंग होता है अकेला। ग्रेगरियस का आपका बन जाएगा समाजमुखी यानी सोशल। इनडिफरेंट का अर्थ होता है उदासीन, लाइक नो पर्टिकुलर इंटेंट और इंटरेस्ट और सिंपैथी, ओके। लोन का आपका मीनिंग हो जाएगा सिंगल, जैसे अलोन नहीं कहते हैं अलोन अकेला, वैसे लोन सिंगल। और LOAN लोन, इसका आपका मीनिंग हो जाएगा ऋण, कर्ज, उधार, ओके। वाला ऑप्शन है आपका ग्रेगरियस, ओके। थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, आपको वेन वर्ड का एंटोनिम बताना है, ओके। आपके ऑप्शंस हैं इंटेंसिफाई, इवेनेस, डिमिनिश या फिर कॉन्ट्रैक्ट। सो सबसे पहले हम लोग इनका मीनिंग देख लेते हैं। वेन का आपका मीनिंग होता है टू डिक्रीज समथिंग, ओके, ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे किसी चीज़ को कम करना। इंटेंसिफाई का आपका मीनिंग होता है टू इंक्रीज। इवेनेस का मीनिंग होता है आपका ग्रेजुअल डिमिनिश, यानी सेम ऑफ वेन, लाइक धीमे धीमे कम होना। डिमिनिश का आपका मीनिंग होता है डिक्रीज। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है टू बिकम स्मॉलर, ओके, संकुचित होना। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा इंटेंसिफाई। फर्स्ट ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। नेक्स्ट है प्रीवियस, ओके। प्रीवियस आपका वर्ड है, आपको इसका एंटोनिम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं पास्ट, प्रीसीडिंग, अर्लियर या फिर करेंट। सो इसका ऑप्शन आपका करंट एकदम सही हो जाएगा। फोर्थ वाला प्रीवियस का करेक्ट एंटोनिम है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। नेक्स्ट है कि ऑल द क्लास मॉनिटर्स वर आस्क्ड टू फॉलो द गाइड हु वॉज देयर टू मैनेज एंड कंट्रोल देयर विजिट टू यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क। आपका जो वर्ड लीड है इसका आपको एंटोनिम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं कंट्रोल, फॉलो, गाइड या फिर मैनेज। तो इस वर्ड का आपका करेक्ट ऑप्शन एंटोनिम हो जाएगा फॉलो, ओके। सेकेंड वाला एकदम सही है। नेक्स्ट वर्ड है, सो आपका जो वर्ड है एमिस, आपको उसका एंटोनिम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं इम्पेकेबल, मार्ड, गेली या फिर विशिएटेड। सो इसका आपका मीनिंग हो जाएगा सबसे पहले एमिस का मीनिंग होता है आपका इनअप्रोप्रिएट। इम्पेकेबल का अर्थ हो जाता है परफेक्ट और फॉल्टलेस, राइट। मार्ड का मीनिंग हो जाता है आपका स्पॉइल्ड, GAILY। गेली का मीनिंग हो जाता है चीयरफुल। सो नेक्स्ट आपका ऑप्शन है विशिएटेड, तो विशिएटेड का मीनिंग हो जाता है वीक्ड। सो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इम्पेकेबल। इम्पेकेबल जो वर्ड है ये एमएस का
करेक्ट एंटोनिम है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर, विच है 15 नंबर। द कॉन्सर्ट साउंडेड वॉज इन कैकोफोनी विद एवरी इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग इन सिंक्रोनाइजेशन। आपको जो वर्ड कैकोफोनी है इसका एंटोनिम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं हारमनी, एलिमनी, बेडलम या फिर साउंड। ओके, सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हारमनी, जिसका मीनिंग होता है आपका सूदिंग या फिर प्लीजिंग। कैकोफोनी का आपका मीनिंग होता है कर्कश ध्वनि। साउंड का मीनिंग आपको पता ही है, ध्वनि होता है। बेडलम का मीनिंग होता है अशांति या फिर नॉइजी। ओके, सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा हारमनी। नेक्स्ट है 16 नंबर। हिज पोएम्स आर रेकनडाइट इन सब्जेक्ट मैटर। आपको रेकनडाइट वर्ड का एंटोनिम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ब्रीफ, सिंपल, मिस्टिकल, ऑब्सक्योर। एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो रिकनडाइट का मीनिंग होता है आपका लिटिल नॉलेज। ओके, ब्रीफ का होता है शॉर्ट, सिंपल का मीनिंग होता है इजी, हम सभी को पता होगा। ऑब्सक्योर का मीनिंग होता है अनसर्टेन। ओके, सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला। वर्ड है कैजुअल। कैजुअल का आपका मीनिंग होता है रिलैक्स्ड, नॉट सो वरीड। आपके ऑप्शंस दिए गए स्पिरिचुअल, पर्सनल, फॉर्मल, ट्रेडिशनल। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला फॉर्मल। आपका कैजुअल का एकदम सही एंटोनिम है। बाकी अगर स्पिरिचुअल वर्ड को देखें तो इसका मीनिंग होता है आध्यात्मिक। ट्रेडिशनल का आपका मीनिंग होता है परंपरागत। ओके, पर्सनल का मीनिंग होता है आपका व्यक्तिगत। आपका करेक्ट ऑपोजिट हो जाएगा कैजुअल का फॉर्मल। सो आपका वर्ड है फास्टन। इसका आपको ऑपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं अटैच, कैच, रिलीज या फिर कनेक्ट। फास्टन का आपका मीनिंग होता है सुरक्षित करना। सो अटैच का आपका मीनिंग होता है ज्वाइन, कैच का होता है होल्ड, रिलीज का आपका मीनिंग हो जाता है फ्री करना, आज़ाद करना, और कनेक्ट का मीनिंग होता है संपर्क में लाना या फिर ब्रिंग टुगेदर। सो इस वर्ड का आपका करेक्ट एंटोनिम या अपोजिट हो जाएगा रिलीज। थर्ड वाला ऑप्शन एकदम सही है। सेंटेंस है आफ्टर माई वर्किंग आवर्स आई यूज़ माई लेजर टाइम टू टेक केयर ऑफ माई फ्लावर गार्डन, डिग माई रिस्ट्रिक्टेड लैंड, शो सीड्स एंड वाटर द प्लांट्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो इसमें आपका जो वर्ड है, आपका जो इसमें वर्ड दिया गया है लेजर, इसका आपको एंटोनिम बताना है। आपके ऑप्शंस है ग्रोथ, वर्किंग, रेस्ट्रिक्टेड या फिर डेवलपमेंट। सो लेजर का आपका मीनिंग होता है यूज़ ऑफ फ्री टाइम फॉर एन्जॉयमेंट और समथिंग विच इज़ लाइक बाय अ पर्टिकुलर पर्सन। ओके, ग्रोथ का आपका मीनिंग हो जाता है इंक्रीज इन फिजिकल साइज। ओके, और डेवलपमेंट का मीनिंग हो जाता है द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, लाइक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ओके, वर्किंग का आपका मीनिंग होता है एक्शन ऑफ डूइंग वर्क। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है रिस्ट्रिक्टेड, तो इसका आपका मीनिंग हो जाता है लिमिटेड और एक्सटेंट इन नंबर। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला वर्किंग। नेक्स्ट वर्ड आपका है सीज। ओके, इसके आपके ऑप्शंस हैं, आपको बताना है ओरिजिन, हार्ट, प्रोड्यूस या फिर बिगिन में से क्या इसका ऑपोजिट है। सीज का आपका मीनिंग हो जाता है कम टू एन एंड या फिर समाप्त होना, समाप्त करना। ओरिजिन का आपका मीनिंग होता है सोर्स, स्रोत, जहाँ से जो कुछ स्टार्ट होता है। हाल्ट का मीनिंग हो जाता है आपका सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटी। और प्रोड्यूस का मीनिंग हम सभी जानते हैं मैन्युफैक्चर करना, उत्पादन करना। और बिगिन तो स्टार्ट होता है। सो इसका आपका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा बिगिन। ओके, सीज का अर्थ होता है समाप्त करना और बिगिन का अर्थ होता है शुरू करना। फोर्थ ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे इंग्लिश के टॉप MCQs ऑफ एंटोनिम, जो कि आपके SSC के CHSL, SSC के CGL, MTS और SA के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो मिलते हैं इंग्लिश के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।